ओरिएंटेशन अगर हम लोग चेक करें तो बोथ ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों अपराइट पोजीशन में। तो ये तो बात हो गई कॉनकेव मिरर की। Now let us take one more illustration. In this illustration, it is given in Young's double slit experiment. The slits are separated by 0.5 millimeter apart and interference is observed on a screen placed at 1 meter from the slits. Small d की वैल्यू 0.5 millimeter और capital D की वैल्यू 1 meter हमें given है. It is further given, it is found that 6 bright fringe is at 4.5 millimeter from the second dark fringe from the center of the fringe pattern. हमें यहाँ पे 6 ब्राइट फ्रिंज और सेकेंड डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन 4.5 मिलीमीटर गिवन है. देन वी नीड टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द लाइट. कितनी वेवलेंथ की लाइट हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में यूज की है ये हमें कैलकुलेट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लोकेट करते हैं 6 ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज, और ये जो इंटरफ्रेंस एक्सपेरिमेंट है उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. सपोज वी हैव दिस एक्सपेरिमेंट और इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा. जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन के अलोंग जो हमारे पास फ्रिंज होगी, ब्राइट होगी, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट. इसके बाद फर्स्ट ब्राइट ऊपर नीचे, सेकेंड ब्राइट अबव एंड बिलो, एंड थर्ड ब्राइट अगेन अबव एंड बिलो सिमेट्रिकली. फोर्थ ब्राइट यहाँ पे होगी अबव एंड बिलो, एंड फिफ्थ ब्राइट यहाँ, और सिक्स ब्राइट यहाँ पे होगी. ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे ब्लैक या जो डार्क फ्रिंज है उसकी लोकेशन देखें तो सेंटर मैक्सिमा के इमीडिएट बाद यहाँ पे आएगा फर्स्ट डार्क. तो दिस इज द फर्स्ट डार्क, सिमेट्रिकल होगा अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस. सेकेंड डार्क यहाँ पे होगा, ये हो गया हमारे पास सेकेंड डार्क. और गिवन क्या है, separation between 6 bright and second dark is 4.5 millimeter. That means अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं और यहां सेकेंड डार्क इसके सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये डिस्टेंस हमारे पास है, दिस इज 4.5 मिलीमीटर. ओके, अब इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. तो ये हमारे पास हो गया कॉपी नेक्स्ट पेज में. अब डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस होती है हम लोग उसको डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे y nth लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट लगाया है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू बीटा. दैट मीन्स वी कैन राइट दिस y nth इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई बीटा. तो ये वैल्यू n मल्टीप्लाइड बाई बीटा हो जाएगी. 6 ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन अगर हम लोग देखें तो n इक्वल टू 6 होगा, यहाँ पे है. तो n मल्टीप्लाइड बाई बीटा, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई बीटा विल बी डिस्टेंस ऑफ द 6 ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज. सेंट्रल मैक्सिमा से उसकी डिस्टेंस 6 मल्टीप्लाइड बाई बीटा हो जाएगी. अब डार्क फ्रिंज की बात करते हैं. डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, जितनी भी हम लोग डिस्टेंसेस हैं वो सेंट्रल फ्रिंज से या सेंट्रल मैक्सिमा से या सेंटर ऑफ स्क्रीन से मेजर करते हैं. तो ये हमारे पास अगर डार्क फ्रिंज की अगर बात की जाए तो ये वैल्यू हम लोग जानते हैं n-1/2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. तो हम लोग यहाँ पे y nth, ये तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया 6 बीटा. अब यहाँ पे मैं डार्क बैंड के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए लिख लेता हूँ nth के लिए y nth, y डैश मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए y n हम लोग वहां पे यूज कर रहे हैं, तो y डैश nth मैंने यहाँ पे लिख दिया. तो यहाँ पे मुझे सेकंड के लिए मालूम करना है, दैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे मुझे 2 रखनी है. और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, दिस इज नथिंग बट बीटा. तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n-1/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा हो जाएगी. तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी. n की वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करनी है 2 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड डार्क फ्रिंज. सो फॉर द सेकेंड डार्क फ्रिंज n शुड बी इक्वल टू 2.
और अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा, सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा आ जाएगा। ओके, तो ये सेकेंड डार्क फ्रिंज है, उसकी हमें डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्क्रीन से आ गई। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये है 4.5 मिलीमीटर। दैट मीन्स वाई nth और वाई डैश जो सेकेंड है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है 4.5 मिलीमीटर, और ये डिस्टेंस हम लोगों ने n मल्टीप्लाइड बाई बीटा और ये डिस्टेंस हम लोगों ने 3/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ ये वैल्यू, और दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, वाई nth, वाई 6 और वाई सेकेंड, वाई डैश सेकेंड। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 6 बीटा माइनस 3/2 बीटा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, 12 माइनस 3 9 बीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4.5 मिलीमीटर, जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है, दिस 4.5 मिलीमीटर। यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 2 बीटा 4.5 मिलीमीटर के बराबर इक्वेट कर देंगे। बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, कैलकुलेट करने के बाद 1 मिलीमीटर आएगी। अब हम लोगों को फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला मालूम है, मीटर में अगर इसे कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ मीटर। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, लेकिन हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, लैम्डा। तो लैम्डा के लिए रीअरेंज कर लें तो आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। बीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 1 मिलीमीटर या 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर है। स्मॉल डी और कैपिटल डी ये वैल्यूज हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज रख देता हूँ। स्मॉल डी की वैल्यू ये, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर हमें गिवन था, और अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो दिस इज द वेवलेंथ यूज इन एक्सपेरिमेंट।